दोस्तों, इस दुनिया में अरबों लोग पैदा होते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। वे इतिहास के पन्नों में हमेशा छाए रहते हैं। यही वे होते हैं जो विज्ञान के नामुमकिन काम को मुमकिन करते हैं। ऐसे लोग हमेशा प्रकृति के नियमों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं और अपने विकास के बंद रास्ते को खोलते हैं। आज हम ऐसे एक महान व्यक्ति के बारे में जानेंगे जिसने मानवता के विकास को आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया और पूरी इस दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। उस महान इंसान का नाम है निकोला टेस्ला, एक ऐसा वैज्ञानिक जिनकी खोजों ने विज्ञान जगत में खलबली मचा दी। उन्होंने ऐसी प्रणाली की खोज कर पूरे जगत में प्रकाश को फैला दिया। निकोला टेस्ला का जन्म 1856 में हुआ था। टेस्ला एक आविष्कारक होने के साथ साथ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और फिजिकल इंजीनियर थे। सबसे दिलचस्प बात कि बिजली के बल्ब के आविष्कारक थॉमस एडिसन उनके पास थे। हालांकि बाद में दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन गए, क्योंकि एडिसन डीसी को बेहतर मानते थे, जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मुश्किल था, जबकि टेस्ला एसी को बेहतर मानते थे, जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान था। टेस्ला अपने बचपन के समय में बहुत ही ब्रिलियंट थे। वह अपने प्रश्नों को अपने दिमाग में ही सॉल्व करते थे, यहाँ तक कि वे एडवांस कैलकुलेट भी बिना कागज पेन के करते थे, जिसके कारण उनके टीचर को लगता था कि वे कहीं से नकल कर रहे हैं। टेस्ला जिस समाज से रहते थे, वहाँ के लोगों का यही उद्देश्य रहता कि वे पढ़ लिख कर या तो पादरी बन जाएं या फिर सेना में भर्ती हो जाएं। लेकिन टेस्ला ये दोनों काम करना नहीं चाहते थे। इनके पिता की इच्छा थी टेस्ला पढ़ लिख कर पादरी बन जाएं, लेकिन टेस्ला अपनी जिद पे अड़े रहे। फिर पिता ने विवश होकर इनका एडमिशन ऑस्ट्रेलिया के पॉलिटेक्निक कॉलेज में करवा दिया, जहाँ पे उन्होंने नव परीक्षा देकर प्रथम स्थान से उत्तीर्ण हुए। निकोला टेस्ला ने सबसे पहले 1981 में एक टेलीग्राम कंपनी में नौकरी ज्वाइन किया, जहाँ पे उन्होंने कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट में काफ़ी सुधार किया और टेलीफोन एम्पलीफायर का एक नया रूप दिया था। टेस्ला की सोचने की क्षमता बहुत ही अधिक थी। वह अपने समय से 30 से 40 साल तक के आगे सोच लिया करते थे। जब उन्हें एसी मोटर का निर्माण किया तो लोगों ने उनका काफ़ी मजाक उड़ाया। लोग अक्सर कहा करते थे एसी मोटर का उपयोग कहीं होने वाला नहीं है, लेकिन टेस्ला ने कहा था भविष्य में एसी मोटर के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता है। टेस्ला अक्सर कहा करते थे उनका संबंध एलियन जैसे लोगों से है, जहाँ पे उन्होंने टाइम ट्रेवल किया है, जिसमें उन्होंने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों को एक साथ जिया है। ये बात टेस्ला ने अपनी किताब माई इन्वेंशन में कहा है। टेलीग्राम कंपनी में नौकरी छोड़ने के बाद टेस्ला अमेरिका जाकर एडिसन की कंपनी में नौकरी ज्वाइन कर लिया। एडिसन की कंपनी में डीसी करंट को जनरेट कर शहरों में भेजा जाता था। डीसी करंट की सप्लाई देने में ज़्यादा खर्चा आते थे और इसे कुछ सीमित स्थानों तक ही भेजा जा सकता था। जब टेस्ला ने एसी करंट के बारे में बताया तो एडिसन को लगा टेस्ला का एसी करंट हमारे डीसी करंट को पीछे कर देगा, जिससे मेरा नाम खराब हो सकता है। तब एडिसन और टेस्ला के बीच काफ़ी दरारें आ गईं। एडिसन ने टेस्ला को अपनी कंपनी से निकाल दिया। तब टेस्ला ने अपनी एक कंपनी का निर्माण किया और पूरे शहरों में एसी करंट की सप्लाई देने में सफल रहे। टेस्ला को 8 भाषाओं का ज्ञान था। टेस्ला ने एसी मोटर का निर्माण किया जो उनके समय से कहीं 30 साल आगे इस मोटर का प्रयोग होने वाला था। 1981 में टेस्ला ने एक ऐसे टेस्ला कॉइल का निर्माण किया जो कम करंट और हाई वोल्टेज उत्पन्न करती थी। आज के समय में इसका इस्तेमाल रेडियो, टीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जा रहा है। निकोला टेस्ला ने रेडियो संचार तकनीकी का आविष्कार किया था, लेकिन 15 मार्च 1895 को इनकी लैब में आग लग जाने के कारण इनके सारे प्रयोगों पर पानी फिर गया। बहुत कम लोगों को ही पता है टेस्ला की मौत के बाद मार्कोनी के पेटेंट को अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य करार दिया और रेडियो के आविष्कार का पेटेंट टेस्ला को मिला। काश ये पेटेंट पाते समय टेस्ला जिंदा रहते। एक बार टेस्ला अपने प्रयोगों में अर्थक्वेक जनरेटर पर शोध कर रहे थे। उन्होंने अपने प्रयोग में इस मशीन के पावर को बढ़ाते चले गए, जिससे उनके आसपास के एरिया में भूकंप आ गया। उन्हें लगा कि ये प्रयोग मानव हित के लिए हानिकारक है, जिसके कारण उन्होंने अपनी इस मशीन को तोड़ डाला।
टेस्ला ने सन 1898 में रिमोट से चलने वाली खिलौने का आविष्कार किया। जब लोगों के सामने अपनी रिमोट से चलने वाले खिलौने को दिखाया तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ। लोग कहते थे इसके अंदर जरूर ही कोई प्रशिक्षित जानवर है जो इस खिलौने को चला रहा है। बाद में इन्हीं के सिद्धांतों के अनुसार रोबोट, गाइडेड मिसाइल और रिमोट कंट्रोल का आविष्कार हुआ। 1901 में टेस्ला ने वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी पर प्रयोग कर रहे थे, जिसका उद्देश्य था मुफ्त में बिजली प्रसारण करना। इस प्रोजेक्ट पर न्यूयॉर्क के सबसे बड़े इन्वेस्टर जेपी मॉर्गन ने पैसा लगाना शुरू किया। जब मॉर्गन को पता चला टेस्ला इसके जरिए मुफ्त में बिजली का प्रसारण करेंगे तो उसने पैसा लगाना बंद कर दिया और टेस्ला की यह आविष्कार पूर्ण न हो सके। अगर टेस्ला अपने इस आविष्कार में सफल हुए होते तो आज हम 100 साल आगे होते। टेस्ला ने अपने अंतिम दिनों में एक ऐसे कैमरे का आविष्कार कर रहे थे जो किसी भी व्यक्ति के थॉट को कोडिंग कर उसका इमेज बना लेता, जिसमें कोई भी व्यक्ति क्या सोच रहा है, उसके मस्तिष्क में क्या चल रहा है, इन सभी चीज़ों का पता लगाया जा सकता है। लेकिन अफसोस वह इस आविष्कार में सफल ना हो सके। उनकी मृत्यु 17 जनवरी 1943 को हो गई। लोगों का मानना था कि वे अपने जीवन काल में शादी नहीं किया, उन्हें शादी करने का समय ही नहीं मिला। दोस्तों, टेस्ला को आज दुनिया में वाईफाई का जनक माना जाता है, जो इन्हीं के सिद्धांत पे कार्य करता है। दोस्तों, यह है एक महान वैज्ञानिक का हमारे समाज के प्रति कर्तव्य। दोस्तों, अगर आप टेस्ला के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कोई जानकारी प्राप्त हुई है तो आप इस जानकारी को अपने तक सीमित ना रखें, इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस प्रकार का वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल फैक्ट तेज को सब्सक्राइब करें।